नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आज सुबह एक पोस्ट ट्रेन से डाली थी हमने कि हम सभी साथियों के साथ माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस समय करीब 9:15 होने जा रहे हैं। ट्रेन के इंतज़ार में हैं आगरा के लिए। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे माँ पीताम्बरा के दर्शन करके। काफ़ी समय गुजारा, लगभग 4-5 घंटे आज माँ पीताम्बरा के दरबार में रहने का मतलब पहली बार अवसर मिला। ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज पहली बार ही वहाँ बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी मौका मिला, माँ देवी की कृपा से, जिससे काफ़ी मन को संतुष्टि मिली माँ। और मेरा अपना विचार होता है कि किसी भी धर्म स्थल पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, दौड़े दौड़े गए, दर्शन किए और दौड़े दौड़े वापस आ गए। जबकि ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अगर किसी भी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कुछ ऐसी व्यवस्था बना के चलें कि कुछ देर उनके चरणों में, उनके पास बैठें, उनको निहारें, उनसे संबंधित जो भी मंत्र हो या जो भी दिल में आपको कहना है आप उनसे कहिए। आप प्रभु से बात कीजिए। आपको जब मौका मिले तब आप उनसे अपने दिल की बात कहिए। और विशेषकर ऐसे किसी स्थान पर आप जाते हैं जिसका कि धार्मिक महत्व अधिक है और सिद्ध पीठ है कोई या ज्योतिर्लिंग है कोई, तो जनरली तो ऐसा होता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि हम लोग वहाँ रुक नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी आसपास कहीं भी प्रांगण में अगर स्थान आपको मिलता है, आप वहाँ बैठिए, अपने दिल की भावनाएं वहाँ व्यक्त कीजिए, अपने मन से उस देवता का या देवी के दिल से अटैचमेंट कीजिए, इंटरनल अटैचमेंट कीजिए और मन ही मन उनसे बातचीत कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कोई मंत्र पढ़िए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कुछ विशेष प्रार्थना करिए, हवन करिए या कुछ करिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक स्थान पर जाके बैठे शांति से और वहाँ अपने मन में जो आए वो उनसे बातचीत कीजिए। ये भक्ति का सबसे अच्छा एक उदाहरण है और एक साधन है। और ये ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा कि अधिकांश लोगों को कुछ आरती आती है, वो आरती कर देते हैं, दीपक जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। जो नॉर्मल पद्धति है वो सब अपनाते हैं लोग, जैसा ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन एक उन सब से जो कुछ होता होगा वो तो होता ही है, लाभ हर चीज़ का है ही, हिंदू धर्म में तो सब बताया गया है। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पे हैं कि वहाँ कोई आरती भी नहीं कर पा रहे हैं, अगरबत्ती नहीं जला पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने दिल से और उसके दिल से अटैचमेंट कर लीजिए। आप उनसे बात कीजिए और निश्चित रूप से वो बात वहाँ तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो भी आपकी मनोकामना होगी मन में, चाहे वो खुशहाली के लिए हो, चाहे किसी बच्चे की परेशानी हो या पारिवारिक कोई और प्रॉब्लम है वो हो या कुछ भी हो, वो ज़रूर पूरी होगी। माँ पीताम्बरा के बारे में जैसा कि हमने सुना था और महसूस भी किया है, एक बार यहाँ जो आया है वो बार बार अवश्य आता है।
हम दतिया के रेलवे स्टेशन पे हैं, जो बता रहे हैं। अभी ट्रेन एक पास हो रही है, इसका डिस्टर्बेंस आप तक पहुंचेगा शायद। तो आज हमें आपसे बात करने का मौका इसलिए मिल रहा है कि आप फ्री हैं, ट्रेन के इंतज़ार में हैं। और जब आदमी फ्री होता है तो कुछ न कुछ अलग करने का मन तो करता ही है। तो इसलिए इच्छा हुई कि लाइए इसके संबंध में ही बात करते हैं। कुछ सभी लोग कुछ न कुछ भक्ति करना चाहते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं कि जहाँ अच्छा ऐसा लगता भी है कि हम कुछ करके आ रहे हैं तो कुछ हो गया है, कुछ हमको लाभ मिल रहा है। लाभ ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जो आत्म संतुष्टि मिलती है ऐसे स्थान पर जाके, देव स्थान पर जाके हम यात्रा करके जाते हैं। देखिए फिर अभी ये ट्रेन आ रही है और वो काफ़ी डिस्टर्बेंस उसका हो रहा है। देखिए तो हम लोग यात्रा करते ही क्यों हैं? कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि इतनी दूर भाग दौड़ करके हम जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और केवल पैसा भी खर्च करना होता है, टाइम भी खर्च करना होता है, अपने आप को भी डिस्टर्ब करना होता है। और शासन प्रशासन जो ट्रेन चला रहा है या बस चला रहा है, वो भी सभी लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग इस तरह की बात रखते हैं और उनका मानना ये है कि अपने घर पर रह के जो कुछ भी हो जाता है वो अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, साथियों। मेरा तो यही निवेदन है कि जब भी आपको कहीं भी धर्म स्थल पर जाने का मौका मिले, आप अवश्य जाइए वहाँ जाके। लेकिन कभी इस तरह नहीं जाइए कि आप दौड़े दौड़े गए और भागे भागे लौट आए। वो बचपन में खेल खेलते थे ना, धाई छूना, धाई छू गए मत आइए। आप जाइए, ऐसे समय लेके जाइए कि कुछ घंटे 2 घंटे आप वहाँ शांति से रहिए, आँख बंद करके बैठिए, उनका ध्यान कीजिए, अपने दिल की बात उनसे कहिए। बहुत आनंदित आप होंगे, ये मेरा वादा है। आप अपने आप में आनंदित रहिए, यही हमारा प्रयास है कि जो आनंद की प्राप्ति मैं खुद महसूस करता हूँ, जिस तरह से उस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आनंद लिया जा सकता है। और आनंद का नाम ही भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। किसी को गाय को, कुत्ते को रोटी खिला के आनंद आता है, किसी को गिलहरी खिला के आता है, किसी को गिलहरियों को खिला के आता है, किसी को चींटी को दाना डाल के आता है। इस तरह से आनंद दीजिए। छोटे छोटे कारण बहुत हैं खुश होने के, उससे आप खुश होइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करके ही भंडारे कराए जाएं। वो बड़े लोग ही इस तरह के जो उपकार कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी करिए। और जिस स्तर पे हैं, जिस पोजीशन में हैं, ठीक है, आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपकी स्थिति ऐसे, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो इस लायक ही नहीं है साहब, हम क्या कर सकते हैं, ये तो बड़े लोगों के काम है। ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है तो 2 शब्द किसी से प्यार से तो बोल के देखिए, वो प्यार ही आपको जो है वो आनंद दिलाएगा जो पैसे वाले नहीं ले पा रहे। आनंद पैसे से नहीं है भैया मेरा, मैं फिर बता रहा हूँ, आनंद पैसे में नहीं है। आपने पैसा कमा लिया, कोठी बना ली, बंगले बना लिए, सब कुछ बना लिया, बहुत कुछ बना लिया, लेकिन उससे आनंद की प्राप्ति आपको मिल जाए ये कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं कर मिलती इससे। आनंद की प्राप्ति तो अपने अंदर है। आप जब भी अपने आप में विचलित हों कभी, तो ऐसे स्थान पर जाकर देखिए
और शांति से बैठिए। आपको एक विशेष आनंद ना आए तो कहिएगा। ऐसे ही कुछ मन में आ गया था, फ्री बैठे थे, आपसे बात हो गई। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही हो सकता है बहुत से लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बेकार की बात है। ये बेकार की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है और जीवन में इसका काफ़ी महत्व है। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने के बहुत साधन हैं। आपको कोई नहीं दिखता अपने पास, तो छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, उनसे खिलखिलाइए, उनसे बातें करिए, उनसे शोर ऊधम मचाइए, शोर मचाइए, उनको डांस कराइए, आप भी डांस कीजिए। बोर होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बोर होने के लिए दुनिया पड़ी है, परेशान होने के लिए दुनिया पड़ी है, टेंशन लेने के लिए दुनिया पड़ी है, बहुत सारा कुछ है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।